So, dear students, I welcome you all. Today we shall discuss few questions, few important questions which came earlier in your examination. And these questions are related to the discussion or based on the discussion which we made till date. So the question is from polynomial. It is a very simple question. If x minus a is a factor of polynomial x cube minus 3x square a plus 2a square x plus b, एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx, मैं लिख लेता हूं, लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर a प्लस 2a स्क्वायर x प्लस b। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर क्या है? मैं gx, ये fx gx मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, x माइनस a है, ये gx fx का फैक्टर है, इट इज गिवन। देन द वैल्यू ऑफ b, b क्या चीज है? b बेसिकली जो fx पॉलिनोमियल है उसके अंदर इंसर्ट हुआ हुआ एक आपका उसका एक पार्ट है, उसकी एक टर्म है जो कि बेसिकली कांस्टेंट है बट अननोन है। तो हमसे ये पहले से ही कह रखा है कि fx और gx, क्योंकि gx fx का फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि जब भी fx को gx से डिवाइड करूं, वैल्यू चाहे जो भी आए, रिमाइंडर आपका हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये फैक्टर है। बात समझ में आ गई? तो हमें रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 ये गिवन है। हम क्या चालाकी करेंगे? हम चालाकी ये करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर निकालेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अब देखिए कैसे करेंगे। मैं काले पेन का इस्तेमाल करूंगा इसके लिए, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से सुनिए। अब मैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए आपके रिमाइंडर को निकालूंगा। रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम? ये x माइनस a जो दे रखा है, तो x माइनस के अलावा जो चीज बची उसकी वैल्यू x की जगह पुट कर दें fx में और 0 के बराबर पुट कर दें। 0 के बराबर इसलिए पुट कर दें क्योंकि ये फैक्टर है, अदरवाइज 0 के बराबर पुट करने की जरूरत नहीं है। जब x की वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल में, ये वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें जहां जहां भी x आ रहा है वहां पर ये a को पुट कर दें, तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जानी है? वो r के बराबर आ जानी है। तो हम क्या निकाल लें? हम बेसिकली a निकाल लें, f a निकाल लें। तो यहां पर हम a पुट कर दें तो ये बेसिकली a क्यूब हो जाना है, फिर ये माइनस 3a माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई a, ये वाली टर्म पूरी हो गई, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। बात समझ में आती है? x की जगह क्या पुट कर दूं? वापस में a पुट कर दूं, प्लस b। ठीक है, b तो ऐसे लिखूंगा, ये किसके बराबर होना है? ये रिमाइंडर के बराबर होना है, r के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। दिस इज द लॉजिक। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर a माइनस 3a क्यूब 2a स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा प्लस 2a क्यूब प्लस b, ये रिमाइंडर है और ये 0 के बराबर होगा। क्या बात समझ में आती है? देखिए 2a क्यूब और a क्यूब 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 0। दिस इज द आंसर। ऐसे निकालेंगे। दूसरा एक तरीका क्या था कि इसको आप डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 0 के बराबर पुट करिए, वो एक लेंथी प्रोसेस था, बट इट इज ए कॉम्पिटिशन, सो वी विल डू इट बाय theorem, that is remainder theorem. Now let us move on to the next question. The next question is also a very simple question. इतने सिंपल क्वेश्चन भी देखिए आते हैं 2008-9 में, ये आया है AMU 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस में। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमें बताना है। यहां पर देखिए ये x की पावर 1/2 आ रहा है, फ्रैक्शन में पावर जब भी आएगी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर तो ये कहां पर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, हालांकि ये ऊपर भी एक जगह, तो यहां पर भी x की पावर हाफ आ रही है, दिस विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। यहां पर भी x की पावर हाफ आ रही है, दिस विल आल्सो नॉट बी ए पॉलिनोमियल। तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। अब देखिए ये जो सी वाला आपका ऑप्शन है, ये पॉलिनोमियल बन सकता था अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते
तो ये पॉलिनोमियल क्या होता, बन जाता 3/2 और 3/2 प्लस हाफ हम इसको कर देते, तो ये क्या बन जाता 4/2 इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 2 हो जाती, तो ये पॉलिनोमियल बन जाता। लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी, तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। Are you getting the point? Now let us move on to the next question. The next question is also a very simple question. If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 is equal to a plus b, a and a minus b, okay, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो 3 जीरोस होंगे उसके, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल दे रखा है, दोबारा हम देखेंगे, ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके 3 जीरोस हैं। 3 जीरोस कौन से हैं, एक तो है a प्लस बी, एक है a और एक है a माइनस बी। तो एग्जैक्टली हमें होल नंबर्स या इंटीजर्स की टर्म्स में नहीं बता रखा, रेशनल नंबर्स की टर्म्स में नहीं बता रखा, रियल नंबर की टर्म्स में हमें डायरेक्ट नहीं बता रखा, हमें अननोन वैल्यूज दे रखी हैं a और b की शक्ल में। तो जो पहला जीरो है अल्फा मैं कहूं उसको, वो है आपका a प्लस बी, और जो दूसरा जीरो है अगर मैं उसको बीटा कहूं तो वो है आपका, सॉरी खाली a है वो, मैं इसको ठीक करके लिख लूं, ओके, बीटा किसके बराबर है, a के बराबर है, और अगर मैं तीसरा जीरो कहूं तो वो है a माइनस बी के बराबर। सो देयर आर 3 जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा विच आर गिवन, पॉलिनोमियल भी दे रखा है, फाइंड ए एंड बी, तो इस ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ये a प्लस बी है, ओके, मैंने b यहां पर कैपिटल में लिख दिया, इसको लेट मी करेक्ट, ओके, इसको स्मॉल में ही लिखेंगे क्योंकि स्मॉल में ही आपके दे रखा है a प्लस बी, a और a माइनस बी, दीज आर द 3 जीरोस। अब देखिए कई तरीके हैं इसको पढ़ने के, एक तो लंबा प्रोसेस है, अभी मैंने आपको बच्चों इसकी थ्योरी पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हो सकता है पढ़ ली हो, तो मैं अभी क्वेश्चन करा देता हूं, थ्योरी अभी हम बाद में करा देंगे इसकी। जब भी हमें ऐसे जीरोस दिए हुए होते हैं तो याद रखिए ये 3 जीरोस हैं, a प्लस बी, a और a माइनस बी, है ना। तो हमने प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में भी ये चीज देखी है कि अगर इस तरह से 3 रूट दिए होते हैं तो सम ऑफ रूट निकालना ज्यादा आसान है। बात समझ में आ रही है, क्या चीज ज्यादा आसान है कि हम सम ऑफ रूट निकाल लें। सम ऑफ रूट निकालने से आसानी क्या हो जाती है कि ये जो b दे रखा है, एक जगह प्लस दे रखा है, एक जगह माइनस दे रखा है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा जब भी हम सम ऑफ रूट निकालेंगे। क्या बात समझ में आती है? तो ये बात बिल्कुल गिवन है। गिवन क्या चीज है कि जब भी हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो किसके बराबर होता है। तो इस पॉलिनोमियल को जरा मैं दूसरी शक्ल में लिख लूं। दूसरी शक्ल क्या, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। हालांकि स्मॉल में लिखा जाता है, मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्मॉल वाले लेटर यूज हो चुके हैं पहले से, ठीक है, इसमें लिख रखा है। तो a मेरा किसके बराबर है जरा ये बताइए, a 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, b -3 के बराबर है, c किसके बराबर है, c +1 के बराबर है, और d किसके बराबर है, d भी +1 के बराबर है। तो a, c और d +1 के बराबर है और b -3 के बराबर है। तो जब भी हम सम ऑफ रूट करते हैं तो वो इन कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में किसके बराबर हो जाता है, वो समझ लीजिए, वो बराबर हो जाता है -b/a के। क्या बात समझ में आ रही है? अब सम ऑफ रूट कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस a प्लस a माइनस बी, ठीक है। b किसके बराबर है जरा बच्चों ये बताएं, b है -3 के, तो ये माइनस, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का हिस्सा है, और एक -3 के साथ भी आएगा। a किसके बराबर है, a 1 के बराबर, तो ये 3 आ जाना है, ठीक है। b से कैंसिल हो जाएगा, तो 3a किसके बराबर आ गया बच्चों, 3a 3 के बराबर आ गया, लिहाजा a किसके बराबर आ गया, a 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो a जो है वो बेसिकली एक ही जगह आप देखिए 1 आ रहा है, वो यहां पर आ रहा है। तो हम डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर हमने ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है, तो विदाउट इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ b, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b, वी कैन इजीली पुट द आंसर एज b। क्या बात समझ में आती है? तो a की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, इतनी बात तो पक्की होगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट b। अब हम b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि प्लस ये प्लस माइनस √2 आ भी रही है या नहीं आ रही, इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये वाली वैल्यू आपकी आ भी रही है या नहीं आ रही,
क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये जगह यहाँ पर खाली कर देता हूँ बच्चों, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये पहले से जो मैंने लिख रखा है ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पहले, ठीक है, वीडियो को पीछे करके ना। अब मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या तरीकीब लगाऊंगा, मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा, और ये बच्चों किसके बराबर, ये किसके बराबर आता है, ये आता है माइनस डी अपॉन ए के बराबर आता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा यानी ए प्लस बी मल्टीप्लाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइडेड बाई ए माइनस बी, किसके बराबर आना चाहिए, माइनस डी अपॉन ए। डी किसके बराबर है, +1 के माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है, तो -1 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी -1 ही हम लिखेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, इनटू a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -1। तो b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो b किसके बराबर हो जाएगा, +-√2। तो b की वैल्यू भी आ गई। हालांकि a की वैल्यू निकालते ही हम आंसर लगा सकते थे, क्योंकि a की वैल्यू एक ही जगह 1 आ रही है। सो द आंसर इज b। क्या बात समझ में आ गई? ओके, दिस इज द आंसर। ये जो फॉर्मूले हैं ये मैं अभी आपको थ्योरी में कराए नहीं है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा, ये वाले जो फॉर्मूले ये अभी मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपके कौन से टॉपिक का है, ये एक्सपोनेंट का है। तो मैंने कराया नहीं था, तो मैं इसी के साथ मैंने सोचा मैं करा दूं, क्योंकि इसके अंदर भी एक्स वाई आ रहा है। तो ये आपके लिए जो है वो आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये आपका दे रखा है 2 की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये बच्चों इक्वल टू 1 ना भी देते तो काम चल जाता हमारा, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे हम करेंगे। क्या चालाकी कि हम जो बेस है, यहां पर बेस 2 है, यहां पर बेस 4 है, अभी इस बात को इग्नोर करके रखिए, इक्वल टू 1 के बराबर है, अभी इसको छोड़ के रखिए। तो हम बेस बराबर कर देंगे, ये है 2 की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम इसको 2 की पावर 2 लिख दें, 4 की जगह 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम या नहीं लिख सकते, ठीक है, आप सब जानते हैं लिख सकते हैं। ये हो जाएगी x माइनस वाई माइनस 3। हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि x की पावर m की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n, ये हम जानते हैं। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x प्लस वाई, इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया बच्चों, इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y माइनस 6। क्या बात समझ में आ गई? अब बच्चों क्योंकि बेस सेम हो चुकी है, तो हम इनके पावर को भी बराबर ही मानेंगे। इसका मतलब हमको क्या मिला बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस 6। अब नॉन जीरो टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y को इधर लेकर आएंगे तो ये 3y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2। क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो ये y इज इक्वल टू माइनस 2 आ चुका है, इस y इज इक्वल टू माइनस 2 को आप यहां पर पुट कर दीजिए, इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 2, इसी वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी इसको क्या करिए, ये क्योंकि आपका 1 के बराबर दे रखा है, मैं यहां पर कर रहा हूं ब्लू पेन से कर देता हूं, या हाँ ब्लू पेन से कर देता हूं। देखिए ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर दे रखी है, 2 की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो किसी भी चीज की पावर 1 कब होती है, किसी भी चीज की पावर, यहां पर x की पावर n इज इक्वल टू 1 कब होगा, ठीक है, जब ये n 0 के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये अनदर इक्वेशन मिल गई। y को हम क्या पुट कर देंगे, y की जगह हम -2 पुट कर देंगे, अभी निकाला है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये कहीं पर दे रखा है बेटा, ये दे रखा है यहां पर, ये जो डी ऑप्शन है, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी भी हो सकते हैं। 2013-14 का क्वेश्चन है,
अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके जो मुझे कराने हैं, जो आ चुके हैं अच्छे अच्छे, उसी से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, अगर मैं देना भूल जाऊं तो मुझसे आप मांगिएगा, ठीक है? ओके, आप जो है क्या नाम है इसको देखते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ के हमसे पूछ भी सकते हैं कि आप हमें सर क्वेश्चन दे दीजिए। मैं तो बहुत बच्चों की क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, रोजाना ढेरों क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हो सकते हैं मैं कर देता हूँ सॉल्व, जब जितना भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।